उत्तर प्रदेश में पंचायती चुनाव का बिगुल बजा। 2026 आई और 26 के बाद मैं और मेरी टीम, मेरा कैमरा लगातार आपको जनता के बीच लेकर के जा रहा है और मिलवा रहा है जनता के उन नुमाइंदों से जो इस बार वार्ड संख्या 3 में जिला पंचायत की तैयारी में है। डिस्ट्रिक्ट रामपुर इस वक्त सियासी सरगर्मियों से भरा पड़ा है। उसी का जिला पंचायत वार्ड 3 है, जिसमें हम लगातार आपको प्रत्याशियों से मिलवाने का काम कर रहे हैं। उसी कड़ी में पूर्व में भी चुनाव लड़ चुके एक प्रत्याशी हमारे साथ हैं, साथ ही उनके कुछ चाहने वाले हमारे साथ हैं। हम बात कर रहे हैं चुनावी मैनिफेस्टो के साथ साथ एक जनता की उस नुमाइंदे की सोच का जिक्र करने का, जो आखिरकार आगे आने वाले वक्त में जनता से वोट लेकर उस जनता के विकास की कड़ी को खोलेगा। ये जनता अपने वोट के साथ अपने भाग्य को यहां तय करेगी, तो वहीं तय करेगी उस नेता के भविष्य को भी जो वार्ड संख्या 3 में इस बार जिला पंचायत की तैयारी में है। तो आज के मेहमान और आज की शख्सियत के पास चलते हैं थोड़ी बातचीत के लिए। बहुत आदर के साथ आपका स्वागत और सम्मान है। आपका भी स्वागत, सम्मान, धन्यवाद। पहले तो आपको, आपके परिवार को, आपके क्षेत्र को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं भाई साहब। और मैं आपके माध्यम से अपने क्षेत्र की जनता, वार्ड 3 एवं अन्य सभी वार्डों के महानुभावों को नववर्ष, मकर संक्रांति और लोहड़ी के आने वाले जितने भी पर्व हैं सबकी शुभकामनाएं, बधाई दूंगा और चाहूँगा कि वह स्वस्थ रहें और अपने कर्म पथ की ओर आगे बढ़ते रहें। नाम क्या है आपका? कुर्मी रामपाल सिंह गंगवार। कुर्मी रामपाल सिंह गंगवार, आप अपना दल एस के साथ मिलकर के बिलासपुर में काम करते हैं। जी बिल्कुल। हम अपना दल की बात करें तो कहीं ना कहीं राजनीति में काफ़ी अच्छी पकड़ इस वक्त अपना दल की है और संगठन लगातार काम करता जा रहा है। बिलासपुर में आप किस तरीके से देखते हैं अपना दल को और खुद को? अपना दल एक पार्टी नहीं, एक विचारधारा है जी। इस विचारधारा से हमारे हर समाज, छोटे से वंचित, शोषित, अल्पसंख्यक, पिछड़े, दलित, आदिवासी, जी, जितने भी समाज हैं उनको जोड़ने का काम अपना दल ने और हमारी नेता श्रीमती अनुप्रिया पटेल ने करा है। चलिए अब वार्ड संख्या 3 की बात कर लेते हैं। ये जनता वोट करेगी और ये जनता वोट करती रही है। काफ़ी लंबे समय से जनता के साथ खेल होता रहा है। बड़े बड़े लोग आए, लंबी लंबी गाड़ियों से उतरे, हाथ जोड़े, नाक रगड़ी, वोट लिया और फिर 9-2-11। आपके माध्यम से मैं बताना चाहूँगा जनता को कि मैं पिछले 8 वर्ष से जी क्षेत्र में लगातार सक्रिय हूँ और चुनाव लड़ा, पिछला अच्छे खासे मत प्राप्त किए। उसके बावजूद भी निराशा हाथ हुई, मैं चुनाव हार गया, लेकिन मैंने अपना जनता के बीच जाना नहीं छोड़ा। आज भी प्रत्येक गांव में लगातार डोर टू डोर जनसंपर्क मेरा चल रहा है और जनता मुझे आशीर्वाद देगी। इस बार जनता का मत प्रत्याशी की तरफ नहीं, जो ज़्यादा ही प्रबल दावेदार है, जिसके सोच समझ को लोग ज़्यादा परख में रख रहे हैं, उसको वोट करेगी, मुझे वोट करेगी जनता। वार्ड संख्या 3 में बहुत सारे गांव लगते हैं। जातीय समीकरण पर चुनाव आधारित हो जाता है, लेकिन कुर्मी रामपाल सिंह क्या सब जातियों का समर्थन प्राप्त कर रहे हैं? धीरे धीरे सभी जातियां अपना दल से जुड़ रही हैं। हमारी विचारधारा ऐसी है कि हम किसी एक जाति को लेकर नहीं चलते हैं। सभी जाति हमारा अपना दल एक परिवार के रूप में है। सामाजिक न्याय की बात करती हैं हमारे नेता और उनके कर कमलों में हम आगे बढ़ रहे हैं। सामाजिक न्याय और विकास हमारा प्रमुख उद्देश्य रहा है। कुर्मी रामपाल सिंह शिक्षा से जुड़े हुए हैं और शिक्षा वो ताकत है जो समाज में ज्वाला प्रदान करने का काम करती है। जब तक शिक्षा सही नहीं होगी तब तक समाज सही नहीं होगा। जिला पंचायत सदस्य अगर आप बनते हैं तो वार्ड 3 की जनता के लिए शिक्षा के रूप में आप क्या खास देने वाले हैं? शिक्षा वो हथियार है जिसे हर किसी को अपनाना चाहिए। शिक्षा कभी किसी की व्यर्थ नहीं जाती है। मैं क्षेत्र के युवाओं और जो ऐसे कुछ दबे कुचले समाज में लोग हैं जो शिक्षा ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए भी हमने अपना एक व्यवस्था की है। प्राइमरी एजुकेशन से लेकर हायर एजुकेशन तक जी उनके लिए पूरी शिक्षा की सुविधा मुहैया कराएंगे हम। पढ़ा लिखा बच्चा डिग्रियां लेकर भटकता हुआ नजर आता है। जिला पंचायत सदस्य बहुत बड़ी तोप तो नहीं है, लेकिन रोजगार को लेकर के अगर वो कोशिशें करे तो गांव स्तर पर कुछ हो भी सकता है। किस तरीके से देखते हैं रोजगार को? जिला पंचायत सदस्य कोई ज़्यादा बड़ा किरदार नहीं है, आपके माध्यम से बताना चाहूँगा, लेकिन मेरा पूरा प्रयास रहेगा जो युवा
बेरोजगार हैं उनको कहीं ना कहीं हमारे कुछ प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो अभी मैं आपके माध्यम से उनको बताना नहीं चाहूँगा, जी जी जी, लेकिन वो गोपनीय है। अगर मैं जीतूं या हारूं, जी, लेकिन उसके बावजूद जो युवा बेरोजगार होंगे वो चुनाव के बाद मुझे निश्चित संपर्क कर सकते हैं, उनके रोजगार की व्यवस्था मैं करके दूंगा। मतलब काम देंगे? बिल्कुल काम दूंगा उन्हें। मेरा चुनाव अलग है, चुनाव में जीतूं या हारूं उसका परिणाम जो भी रहे, लेकिन चुनाव के बाद आप उनसे कहिएगा जो बात मैंने कही है वो मेरे से संपर्क करने, उनके रोजगार की व्यवस्था करा के दूंगा, उनको कहीं ना कहीं जॉब अवेलेबल कराई मिलेगी। कुर्मी रामपाल सिंह अपने आप को कितना मजबूत पाते हैं वार्ड संख्या 3 में? मजबूत तो सब जनता के हाथ में, और ऊपर महादेव का आशीर्वाद मेरे साथ है। बाकी जनता जनार्दन जिधर अपना आशीर्वाद देगी, वैसे तो इस समय आपके एक माध्यम से कहना चाहूँगा कोई बराबर टिक नहीं रहा है। अच्छा, आप मजबूती स्थिति में हैं? बिल्कुल मजबूती स्थिति हूँ। कुर्मी रामपाल सिंह जी, गांव में बेटियों की जब शादियां होती हैं, हर आदमी बारात घर बुक नहीं कर सकता। गांव में अभी भी जगह की बहुत किल्लत है, किस तरीके से देखते हैं इस पूरी व्यवस्था को? गांव स्तर पे मैंने देखा है, जाता रहता हूँ शादी ब्याह में, कि लोग अपने छोटे घर में जहाँ जगह मिलती है वहाँ टेंट लगा लेते हैं जी। लेकिन मेरा प्रयास रहेगा कि पंचायत के माध्यम से जहाँ ग्राम सभा की खाली जगह होगी वहाँ एक प्रत्येक नया पंचायत पे एक बारात घर बनवाने का प्रयास करूंगा, जिससे लोगों को सहूलियत मिल सके। और स्वास्थ्य हेतु मैं चाहूंगा कि अपने निजी पैसे से जी, आने वाले समय में यदि मैं जीत जाता हूं चुनाव, और चुनाव का परिणाम जो भी हो, प्रयास ये कहूंगा कि हर नया पंचायत में स्वास्थ्य हेतु एक एम्बुलेंस की सुविधा वहां लगाया जाए। यदि कोई मरीज या ऐसी स्थिति में अनिवार्य रूप में या परेशानी में आ जाता है, तो उस नया पंचायत पर अगर हमारी एम्बुलेंस खड़ी होगी तो उसको सूचित स्वास्थ्य पहुंचाया जा सकता है। हाँ, स्थान पर स्वास्थ्य हेतु से पहुंचाया जा सकता है। कुर्मी रामपाल सिंह, जनता में आपकी लहर है, आपको लगता है, या चुनाव हवा हवाई हो रहा है? चुनाव जहां आप जाएंगे सिर्फ रामपाल सिंह का नाम चलेगा, ये मैं नहीं कह रहा हूं, आप जाके चलिए। आप जनता से पूछिए आपके बीच में सबसे ज्यादा कौन आया, तो सिर्फ रामपाल सिंह आया है। आप जनता के बीच लगातार बने हुए हैं, लगातार। वार्ड 3 की जनता से कुछ कहना चाहते हैं? वार्ड 3 की जनता देवतुल्य मेरे मतदाता और जनता जनार्दन से मैं हमेशा कहता हूं कि साथ सहयोग और आशीर्वाद, ये तीनों मुझे आपसे चाहिए। और आपका नेता तो आपने बहुत बनाया, लेकिन इस बार बेटा की बारी है, बेटा को आप नेता बनाइए। जब बेटा आपका आगे होगा तो नेता, हाँ बिल्कुल सही, आपके साथ है। 40 लाख रुपए में इस बार मैंने सुना है लगभग मामला तय होगा, किस तरीके से देखते हैं? पैसा हमारे लिए मायने नहीं रखता है जी। 40 लाख रुपए हमने जो आपको बताया, अगर हम जीतते हैं तब भी हम एम्बुलेंस खरीद के देंगे अपनी नया पंचायत के लिए, जितनी नया पंचायत हमारे बीच में आएंगी जी। और जितना संभव हो सकता है वो पैसा हम जनता के लिए लगाएंगे, खुला चैलेंज दे के कह रहे हैं। जहाँ भी जो पैसा जैसे जितना अगर मिलता है तो हम जनता के ही समर्पित करेंगे, उससे निजी 1 रुपया भी अपने खर्च में नहीं लेंगे। मतलब जो विकास का पैसा आएगा विकास के लिए लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल। बिकने वाले तो नहीं है? बिके तो आज से 15 साल पहले नहीं थे, तो अब क्या बिकेंगे? अच्छा, मतलब हम मान सकते हैं जी, लालच से हट करके चुनाव हो रहा है। नहीं बिल्कुल। हमारे साथ आपके एक मित्र हैं, उनसे हम थोड़ी बात कर लें। जी जी बिल्कुल। सर, बहुत स्वागत है आपका, बहुत सम्मान है, थोड़ा करीब आ जाइए आप। जी, नाम क्या है आपका? अमन कुमार गुप्ता। गुप्ता जी, बहुत स्वागत है और सम्मान है। आप शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं, जी। कुर्मी रामपाल सिंह जी के साथ साय की तरह चल रहे हैं, किस तरीके से देखते हैं इनके चुनाव को आप? इस बार जो है कुर्मी रामपाल सिंह ही जिला पंचायत सदस्य बन रहे। अच्छा जी। और जीतेंगे? जी, जीतेंगे। देखिए, हमारे साथ वार्ड संख्या 3 से जिला पंचायत के सदस्य कुर्मी रामपाल सिंह जी थे, जिनसे हम बात कर रहे थे। कुछ कहना चाहते हो, कोई खास मुद्दा अगर आपका रहा हो तो कह सकते हैं। जी। वार्ड 3 से जनता से आपके माध्यम से मैं कहूँगा कि आपके पास हर वर्ग से प्रत्याशी आएगा, हर पार्टी से। जी। आप जो हैं जनने वाले हैं, आप जनेंगे हम लोगों को कि आप जहाँ से हम निकल के आएंगे, सदस्य बनेंगे, कोई भी बने, मैं बनूं, अन्य बने, लेकिन आप उसको तोलें, परखें और समझें। पार्टी विशेष मायने नहीं रखती है, आपके बीच कौन ज़्यादा पहुँच रहा है, कौन समय दे रहा है, कौन आपके सुख दुख में भागी शामिल हो रहा है, उसको आप अपना आशीर्वाद दें। और बाकी यही मेरा आप सभी से विनम्र निवेदन रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ कुर्मी रामपाल सिंह जी थे, जो वार्ड संख्या 3 में लगातार 15 साल से मेहनत कर रहे हैं। इस बार वो अपना दल के प्रत्याशी हैं और कह रहे हैं कि जनता उनके साथ खड़ी है। वार्ड संख्या 3 की जनता जो इस बार उम्मीद भरी नजरों से प्रत्याशियों की ओर देख रही है कि कोई ऐसा आएगा जो उनके दुख दर्द को सुनेगा, क्योंकि जनता को हर बार ठग लिया जाता है।
लंबी लंबी गाड़ियों से उतरने वाले वो नेता क्या जाने गांव में रहने वाले उस आम आदमी का दर्द जिससे सिर्फ वोट लिया जाता है। और ये वक्त तय करेगा, वक्त के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। नए साल के मौके पर मैं वार्ड संख्या 3 की जनता को जहां अपनी ओर से शुभकामनाएं देता हूं, वहीं उनसे गुजारिश करता हूं कि आपका वोट सिर्फ एक नेता का भविष्य नहीं, आपका भी भविष्य तय करेगा। क्योंकि पंचायत के चुनाव इस देश के सबसे बड़े चुनाव हैं। आप अपना नेता अपनी आंखों से, अपने हाथों से चुनने का काम करते हैं और वो तय करता है आपके लिए विकास के रास्ते। तो फिर पहुंचेंगे एक नए प्रत्याशी, एक नए सदस्य के पास। तब तक के लिए नमस्कार।